नमस्कार दोस्तों, मैं फिजा। स्वागत है आप सभी का 4PM न्यूज में। दोस्तों, महाराष्ट्र में आजकल एक ऐसा मुद्दा सुर्खियां बटोर रहा है जिसकी कल्पना करना आसान नहीं है। आप सभी को पता होगा कि आजकल महाराष्ट्र में मराठी भाषा को लेकर विवाद चल रहा है, जिसके बाद कई बड़े नेताओं ने अपनी प्रतिक्रिया सामने रखी है। और इसी के साथ साथ महाराष्ट्र कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हुसैन दलवाई ने हाल ही में कई मुद्दों पर अपनी राय रखी है। उन्होंने पश्चिम बंगाल के चुनाव, महाराष्ट्र सरकार के नियमों और चुनाव आयोग से जुड़े मामलों पर खुलकर बात की है। सबसे पहले उन्होंने महाराष्ट्र सरकार से एक खास मांग की है। उन्होंने कहा कि सरकार को टैक्सी और ऑटो ड्राइवरों के लिए मराठी भाषा से जुड़े नियमों को ठीक से जांच करनी चाहिए। उनका मानना है कि इस नियम को सही तरीके से लागू किया जाना जरूरी है ताकि किसी के साथ अन्याय ना हो और सभी लोग नियमों को ठीक से समझ सके। वहीं पश्चिम बंगाल के मामलों में भी उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी है। तृणमूल कांग्रेस यानी कि टीएमसी ने चुनाव आयोग के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। इस याचिका में कहा गया है कि राज्य के कर्मचारियों को वोटों की गिनती की निगरानी से बाहर रखना गलत है। इस पर हुसैन दलवाई ने कहा कि पहले ऐसा कभी नहीं होता था। जब भी चुनाव होते थे तो राज्य के ही अधिकारी वोटों की गिनती और निगरानी का काम करते थे। उन्होंने कहा कि इस बार जो बदलाव किया गया है वो ठीक नहीं लगता। कांग्रेस नेता ने यह भी कहा कि पश्चिम बंगाल में केंद्रीय अधिकारियों की नियुक्ति को लेकर उन्हें शक है। उनके अनुसार ऐसा लगता है कि सरकार का इरादा कुछ गड़बड़ी करने का हो सकता है। उन्होंने इस पूरे मामले में पारदर्शिता बनाए रखने की जरूरत पर जोर दिया है। साथ ही हुसैन दलवाई ने पश्चिम बंगाल में हुए रीपोलिंग के मुद्दे पर भी विस्तार से अपनी बात रखी है। उन्होंने दक्षिण 24 परगना जिले के मगराहाट पश्चिम इलाके के 12 बूथों और डायमंड हार्बर के 4 बूथों पर दोबारा मतदान कराने के फैसले को सही बताया है। उन्होंने कहा कि अगर किसी भी जगह बूथ कैप्चरिंग जैसी घटना सामने आती है तो वहां दोबारा वोटिंग कराना बिल्कुल जरूरी है। उनके मुताबिक चुनाव प्रक्रिया को निष्पक्ष और पारदर्शी बनाए रखने के लिए यह कदम अहम माना जा रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि वोटिंग के दौरान अगर किसी तरह की गड़बड़ी या दबाव की स्थिति बनती है तो चुनाव आयोग को तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए और जरूरत पड़ने पर मतदान कराना चाहिए। हुसैन दलवाई ने आरोप लगाया कि बूथ कैप्चरिंग की घटनाएं कहीं ना कहीं केंद्र सरकार की व्यवस्था के कारण हो रही है। उनका कहना है कि जब चुनाव में केंद्रीय एजेंसियों और अधिकारियों की भूमिका बढ़ जाती है तो ऐसी शिकायतें सामने आती है जिससे चुनाव की निष्पक्षता पर सवाल उठते हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि लोकतंत्र में चुनाव सबसे जरूरी प्रक्रिया है और इस पूरी प्रक्रिया पे निष्पक्ष, पारदर्शी और डर मुक्त माहौल में कराया जाना चाहिए। अगर कहीं भी गड़बड़ी होती है तो उसे सुधारने के लिए तुरंत कदम उठाना जरूरी है ताकि जनता का भरोसा चुनाव व्यवस्था पर बना रहे। दोस्तों, आज सत्ता की आंखों में आंखें डालकर पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया है। हमारे 4PM नेशनल यूट्यूब और फेसबुक चैनल को, जिसे आपका प्यार और विश्वास हमेशा से मिलता रहा है, उसे बंद करके सरकार ने ये साबित कर दिया है कि वो आपके सवालों से कितना डरती है। मुश्किल दौर है, लेकिन हम न रुके थे और न ही रुकेंगे। हम सच के लिए हमेशा लड़ते रहेंगे। ऐसे में 4PM यूपी को ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करें और स्वतंत्र पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके उतना हमारा आर्थिक सहयोग करें। आपके सहयोग से ये जंग हम जीत कर रहेंगे। वहीं दोस्तों, आपको बता दें कि उनके इस बयान में चुनाव आयोग पर भी सवाल उठ रहे हैं। दलवाई ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर एक बार फिर गंभीर सवाल उठा दिए हैं। उन्होंने चुनाव प्रक्रिया में गड़बड़ी होने की आशंका जताते हुए चुनाव आयोग पर घपलेबाजी का आरोप लगाया है। हुसैन दलवाई का कहना है कि इस बार चुनाव के दौरान जो व्यवस्थाएं की गई है वो पहले की तुलना में अलग और संदिग्ध लगती है। उन्होंने कहा कि चुनाव हमेशा निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से होने चाहिए, लेकिन मौजूदा हालात में कई फैसलों पर सवाल खड़े हो रहे हैं। उनके मुताबिक अगर चुनाव आयोग पर ही लोगों का भरोसा कमजोर होगा तो लोकतंत्र पर भी असर पड़ेगा। इसके अलावा उन्होंने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के स्ट्रांग रूम की निगरानी को लेकर भी अपनी प्रतिक्रिया सामने रखी है। उन्होंने कहा कि स्ट्रांग रूम, जहां वोटिंग के बाद ईवीएम मशीनें रखी जाती है, उसकी सुरक्षा और निगरानी बहुत अहम होती है, लेकिन इस बार जिस तरीके से निगरानी की जा रही है उसे लेकर भी शक पैदा हो रहा है। दलवाई ने कहा कि पहले स्ट्रांग रूम की निगरानी में स्थानीय प्रशासन और राज्य के अधिकारियों की बड़ी भूमिका होती थी, जिससे पारदर्शिता बनी रहती थी, लेकिन अब केंद्रीय एजेंसियों की ज्यादा मौजूदगी से सवाल उठ रहे हैं कि कहीं कुछ तो गड़बड़ है। उन्होंने जोर देकर कहा कि चुनाव प्रक्रिया में पूरी पारदर्शिता और निष्पक्षता जरूरी है ताकि जनता का भरोसा बना रहे और किसी भी तरह के विवाद की स्थिति पैदा न हो। आपको बता दें कि उन्होंने इलाहाबाद हाईकोर्ट के एक फैसले से लेकर महाराष्ट्र में भाषा से जुड़े नियमों तक पर खुलकर बातचीत सामने रखी है। पहले उन्होंने सार्वजनिक जगहों पर नमाज पढ़ने को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसलों पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि अगर हर समय और हर जगह सार्वजनिक स्थानों पर नमाज पढ़ी जाएगी तो ये ठीक नहीं है। उन्होंने कोर्ट के इस फैसले को सही ठहराया और कहा कि सार्वजनिक जगहों का इस्तेमाल संतुलित तरीके से होना चाहिए ताकि किसी को परेशानी न हो। इसके अलावा उन्होंने महाराष्ट्र में ऑटो और टैक्सी ड्राइवरों के लिए मराठी भाषा को अनिवार्य करने
करने के मुद्दे पर भी बात रखी है। उन्होंने कहा कि जब ड्राइवरों को लाइसेंस दिया जाता है तो उस समय यह जरूर जांचा गया होगा कि उन्हें मराठी भाषा आती है या फिर नहीं। ऐसे में बाद में लाइसेंस कैंसिल करने की बात उठाना सही नहीं लगता है। उन्होंने इस फैसले पर सवाल उठाते हुए कहा कि सरकार को इस मामले से साफ नीति अपनानी चाहिए। हुसैन दलवाई ने आगे कहा कि मुंबई में बड़ी संख्या में मराठी भाषी लोग रहते हैं, जिनमें से कई लोगों को हिंदी नहीं आती। इसलिए ड्राइवरों को कम से कम इतनी मराठी जरूर आनी चाहिए कि वो यात्रियों से सामान्य बातचीत कर सके और उनकी जरूरत समझ सके। हालांकि उन्होंने मराठी भाषा को पढ़ने और लिखने की अनिवार्यता पर भी सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि आजकल कई मराठी परिवारों में भी अंग्रेजी का ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है और मराठी माध्यम के स्कूल धीरे धीरे बंद हो गए हैं। इस मुद्दे पर कोई खास ध्यान नहीं दे रहा है, जो चिंता की बात है। कुल मिलाकर उन्होंने कहा कि भाषा के नियम बनाते समय व्यवहारिकता और लोगों की जरूरतों का ध्यान रखना जरूरी है, ताकि किसी के साथ अन्याय ना हो और व्यवस्था सही तरीके से चल रही है। अब दोस्तों, इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, हम जरूर जानना चाहेंगे। और जिस तरीके से महाराष्ट्र में मराठी भाषा को लेकर विवाद हुआ है, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे, हमें जरूर कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें, और अब तक आपने हमारे 4PM महाराष्ट्र चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज कर लीजिए और बने रहिए हमारे चैनल के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।